हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th इंग्लिश का सिंप्लीफाइड मटेरियल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ मनी। इसके कुछ वर्ड मीनिंग है। सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो हमारा कोई काम करने वाली चीज़ होंगे, कार्य ਨੂੰ करने वाला। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रीग्यू, प्रभावित करना या फिर प्रभावित होया। रिव्यू, समीक्षा करनी। फीचर, विशेषता। अल्टीमेट, उत्तम। लिमिटेशंस, सीमावां या फिर हद्दा। कंज्यूमरिस्ट, खपतकार या फिर ग्राहक दे पक्ष वाला। ऑब्सेस्ड, जनून नाल भरिया होया। स्टोरेज, जमा बचत करन दी समर्था। इन्वेस्टिंग, लाभ दे लई निवेश करना। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द नरेटर अनहैप्पी। किसने जो है वो नरेटर को अनहैप्पी किया? तो उसके पुराने कंप्यूटर ने, हर ओल्ड कंप्यूटर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नरेटर्स ऑब्सेस्ड विद। नरेटर किसके साथ जो है वो ऑब्सेस्ड था? तो लेटेस्ट बेल कंप्यूटर के साथ जो है वो ऑब्सेस्ड था। नेक्स्ट है व्हाट वर द टू फीचर्स ऑफ बेल कंप्यूटर दैट बीइंग एडवर्टाइज्ड ऑन टीवी। बेल कंप्यूटर के कौन से वो दो फीचर्स थे जो टीवी पे जो है वो एडवर्टाइज होते थे? तो एक तो था फास्टेस्ट प्रोसेसर और सेकंड था हाई स्टोरेज। तो फास्टेस्ट प्रोसेसर एंड हाई स्टोरेज। नेक्स्ट है व्हाट ऑफर डिड द पेरेंट्स गिव टू द नरेटर। नरेटर के पेरेंट्स ने उसको जो है वो क्या ऑफर दिया? डू हाउस कोर्स चाउस। तो उसको जो है वो घर के काम करने का जो है वो ऑफर दिया था नरेटर को उसके पेरेंट्स ने। नेक्स्ट है विच टू थिंग्स डिड द नरेटर डू टू कंप्लीट द चाउस। जो नरेटर है उसने कौन सी दो चीज़ें की? वो जल्दी उठता था और काम ज़्यादा मेहनत करता था। वेकअप अर्ली एंड वर्क हार्ड। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर वेंट टू द स्टोर टू ऑर्डर द कंप्यूटर शी वांटेड। क्या हुआ जब नरेटर जो है वो दुकान स्टोर पे गया उस कंप्यूटर को ऑर्डर करने के लिए जिसे वो चाहता था? दे ऑफर्ड बेटर कंप्यूटर। तो उन्होंने जो है वो उससे अच्छा कंप्यूटर जो है वो उसको ऑफर किया। आगे है वाई डिड शी डिसाइड अगेंस्ट बाइंग द कंप्यूटर एंड शी वाज ऑब्सेस्ड विद। तो उसने जो है वो कंप्यूटर खरीदने के अगेंस्ट जो है वो क्या डिसाइड किया? शी रियलाइज दैट द वैल्यू ऑफ मनी। तो उसको जो है वो जो पैसों की, जो मनी की वैल्यू है वो उसको समझ में आई। नेक्स्ट है वाई डिड द बेल एम्प्लॉय एडवाइज द नरेटर टू वेट फॉर फ्यू मोर डेज। तो जो कंप्यूटर कंपनी का एम्प्लॉय था उसने नरेटर को कुछ और दिनों के लिए वेट करने के लिए क्यों कहा? तो उसने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि उस कंप्यूटर का जो है वो एक और नया वर्जन आने वाला था। तो इसलिए उसने जो है वो उसको वेट करने के लिए बोला। और न्यू कंप्यूटर वुड कम सून। उसने बोला कि एक नया कंप्यूटर बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए वो कुछ दिनों की वेट कर ले। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ मनी के। आगे हमारे पास है सेकंड चैप्टर द अर्थ नीड्स यू। इसके भी पहले जो है वो कुछ हमारे पास वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट है सिंगल यूज, एक बार वरत विच आने वाली है, जिन्हें एक बार यूज किया जा सके। लास्ट, टिकना या फिर कायम रहना, काफ़ी टाइम तक उधर टिके रहना। फॉर एवर, हमेशा। ओशन, सागर समुंदर हो गए। टैंगल्स हो गया उलझ जाना। ट्रैवल हो गया यात्रा करनी। इसके क्वेश्चन आंसर है आगे हमारे पास। हु इज यू इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में जो है वो यू कौन है? एवरी ह्यूमन बींग्स को जो है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी लाइन, इसलिए जो यू है वो धरती पे रहने वाले सभी इंसान है। वट डज द अर्थ वॉन्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। जो धरती है वो इंसानों से क्या चाहती है? चेंज द लाइफ स्टाइल एंड सेव द अर्थ। तो धरती ये चाहती है कि इंसान जो है वो अपने जीने के तरीके को बदले और धरती को बचा के रखें। चेंज द लाइफ स्टाइल एंड सेव द अर्थ। वट डिफरेंस कैन यू एंड आई मेक टू सेव द अर्थ। हम और आप मिलके जो है वो क्या कर सकते हैं जिससे हम धरती को बचा सकें? वी शुड कंट्रीब्यूट अवर पार्ट। तो हम सभी को जो है वो अपना अपना जो है वो रोल अदा करना चाहिए, अपना जो है वो हिस्सा डालना चाहिए धरती को बचाने में।
what are some single use plastic things that we buy and use? हमें कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक की चीज़ों के नाम बताने हैं जो हम खरीदते हैं और हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे हो गए वाटर बॉटल्स हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, स्ट्रॉज हो गए, फूड रैपर्स हो गए, जिनको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी सिंगल यूज़ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है बट इट्स नॉट वेरी क्लेवर, वट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज नॉट वेरी क्लेवर। लेकिन ये जो है बहुत चतुरता वाला काम नहीं है। क्या पोएट जो है वो यहाँ पे किस काम को कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चतुरता वाला काम नहीं है, तो वो है हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द सिंगल यूज प्लास्टिक आफ्टर इट इज थ्रोन, वेयर डज इट एंड अप। तो अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक को फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है और ये कहाँ पे जाके ख़त्म होती है? इट ट्रेवल्स अराउंड, इट्स एंड्स अप इन ओशन, रिवर, सीज एंड ट्रीज। तो ये जो है वो इधर उधर घूमती रहती है और ये जो है वो एंड जो है वो इनका बड़े बड़े सागरों में, समुद्रों में, नदियों में जाके जो है वो इनका एंड होता है। नेक्स्ट है व्हाट हार्म डज इट डू टू द ओशंस, रिवर एंड ट्रीज। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये हमारे सागरों, समुद्रों, नदियों को जो है वो किस प्रकार से जो है वो नुकसान पहुंचाती है? तो ये सबको जो है वो गंदा कर देती है, सबको पोल्यूट कर देती है। तो इट पोल्यूट्स एवरीथिंग। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डज इट स्टे वेयर यू थ्रो इट, वाई। क्या ये वहीं पे रहती है जहाँ पे हम इसको फेंकते हैं, और वाई नहीं, अगर हम इसको जहाँ पे फेंकते हैं वहाँ पे नहीं रहती। बिकॉज इट इज़ अ गार्बेज, इट ट्रेवल्स अराउंड, ये वहाँ पे नहीं रहती और ये पूरे राउंड जो है वो हमारे आसपास जो है वो घूमती रहती है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट वांट यू टू कट डाउन। पोएट क्या हमसे क्या चाहता है कि हम क्या कम कर दें? तो वो हमें चाहता है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। तो पोएट हमसे सिंगल यूज प्लास्टिक के यूसेज को कट करने की बात करता है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, अर्थ नीड्स यू। आगे है हमारा थर्ड चैप्टर, द एज्ड मदर। पहले इसके भी कुछ जो है वो हमारे पास वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट है डेस्पोटिक। डेस्पोटिक का मतलब होता है तानाशाह। उसके बाद है हमारा सजेस्टिव और सुझाव देने वाला। आगे है फेलिंग। फेलिंग का मतलब होता है असफल हो जाना। प्रॉम्प्टेड, इसका मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को जो है वो गाइड करना। बार्बरस, इसका मतलब होता है वैशी। अबैंडनिंग मतलब कि छड़ना। विडोव्ड, विधवा। हम्बल, निमर। रेकलेस, लापरवाह। स्नैप्ड, चपकिया। हैसन, जल्दी या फिर जल्दबाजी। ब्लेज, आग दी लपट। अबॉलिश, खत्म कर देना। फ्रैलिटी, कमजोरी। आगे इसके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द क्रूल अनाउंसमेंट मेड बाय द डेस्पोटिक लीडर। जो हमारा तानाशाह लीडर था उसकी जो है वो क्रूल, यानी कि जो क्रूल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेरहमी से भरा हुआ कह सकते हैं हम। तो इसका आंसर है किल ऑल द एज्ड पर्सन। तो उसने जो अनाउंसमेंट करी थी कि सभी एज्ड पीपल को जो है वो किल कर दिया जाए, मार दिया जाए। वाई वाज द फार्मर सोरोफुल। जो हमारा किसान है वो क्यों जो है वो दुखी था? बिकॉज हिज मदर वाज आल्सो एज, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो भी जो है वो बूढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डिड द फार्मर कैरी टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। कौन सी चीज़ों ने फार्मर को जो है वो पहाड़ के ऊपर तक जाने के लिए जो है वो मजबूर किया? तो वो था हमारे पास कुक्ड राइस एंड वाटर। तो चावल और जो हो चावलों को पकाने के लिए जो है वो टॉप ऑफ माउंटेन पे गया था। नेक्स्ट है व्हाट मेड द मदर अनोक्सिस एंड एज दे क्लाइम अप द माउंटेन। तो मदर को जो है वो किस चीज से बेचैन हो रही थी जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे? हर सन वुड फॉरगेट द रिटर्न पाथ। तो वो इस बात को लेके बेचैन हो रही थी कि जो उसका बेटा है वो वापिस आने का रास्ता जो है वो भूल ना जाए। नेक्स्ट है व्हाट डिड द मदर ड्रॉप अलोंग द वे। तो जो मदर थी वो पूरे रास्ते क्या गिराती चलेगी? स्मॉल ब्रांचेस। तो वो पूरे रास्ते छोटी छोटी लकड़ियां जो है वो गिराती चली गई थी ताकि उनको जो है वापसी का रास्ता जो है वो आसानी से मिल सके।
वट वाज द एडवाइस गिवन बाय द फार्मर्स मदर फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ हर सन। तो फार्मर की मदर ने उसको क्या एडवाइस दी थी ताकि वो सेफली जो है वो घर पहुंच सके। फॉलो द ड्रॉप्ड ब्रांचेस, तो उसने बोला था कि जो भी गिरी हुई लकड़ियां हैं उनको फॉलो करते हुए हमें जो है वो वापस घर जाना है। नेक्स्ट है वेयर डिड द फार्मर हाइड हिज मदर। तो फार्मर ने अपनी मदर को जो है वो कहाँ हाइड किया था, तो उसने जो है उनको एक कैबिन के अंदर हाइड किया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द गवर्नर रियलाइज हिज मिस्टेक। तो गवर्नर को अपनी गलती का कब जो है वो एहसास हुआ। आफ्टर द आइडिया ऑफ ओल्ड मदर, तो बूढ़ी मदर के जो है वो आइडिया के बाद उसको जो है वो अपनी गलती का जो है वो रियलाइज हुआ। तो ये था हमारे थर्ड क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।